Morning everyone, myself Preeti Kohli will be continue chapter 6 rural administration. Today we will take our topic the district administration. The officer in charge of our district is called the collector or deputy commissioner. ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिसर होता है, इंचार्ज होता है, उसको हम डिप्टी कमिश्नर के नाम से जानते हैं. ही इज़ यूजुअली द नंबर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. वो सामान्य रूप से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS का मेंबर होता है. ओनली एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट ऑफिसर आर अपॉइंटेड टू होल्ड दिस पोजिशन. केवल एक्सपीरियंस और एफिशिएंट या जो बहुत ही पर्याप्त बुद्धिमानी लोग होते हैं वही इस पोजीशन पर अपॉइंट होते हैं. जो कैपेबल लोग होते हैं वही इस पॉइंट पर अपॉइंट होते हैं पोजीशन पर. द कलेक्टर हैज़ हिज हेडक्वार्टर्स at the district town. He often tours the district to get a first-hand account of the affairs of the district. जो कलेक्टर है, कलेक्टर का जो हेडक्वार्टर होता है वो डिस्ट्रिक्ट टाउन में होता है और वो अक्सर डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट उस वहाँ पर अपने जो कार्य हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट के कार्य को अपने हाथ में लेता है. ही इज असिस्टेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और बाय सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो एंड पटवारी. वो इन सभी को एसिस्ट करता हुआ उसके अंडर ये सभी लोग उसके प्रशासन में काम करते हैं. ही इज ऑल्सो असिस्टेड बाय सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट एंड इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, मुंसिफ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड सेवरल अदर ऑफिसर्स. इस तरह से वो इन सभी को अपॉइंट करता है. द मेजर फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज टू मेंटेन ऑल द लैंड रिकॉर्ड एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स. जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर फंक्शन है वो लैंड का रिकॉर्ड रखना और रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम फार्मर्स से या किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है. लैंड रेवेन्यू हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट. लैंड रेवेन्यू जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इनकम का, राज्य की इनकम का इम्पॉर्टेंट सोर्स है. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द हेड ऑफ द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. ही इज एबली असिस्टेड बाय ऑफिसर लाइक तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगोज एंड पटवारीज. ये यहाँ पर और जितने भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं जैसे तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, कानूनगो है एंड द पटवारी, ये सभी यहाँ पर इनसे इनके अंदर असिस्टेड होते हैं. ईच डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू तहसील. हर एक तहसील में डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होता है. ईच तहसील इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू परगना एंड विलेज. हर एक तहसील में ये परगना में इसको डिवाइड किया जाता है, परगना और विलेजेस में. द तहसीलदार लुक्स आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स, इट्स मेजर assessment of its produce and the maintenance of land revenue record. The नायब तहसीलदार एंड कानूनगो हेल्प द तहसीलदार इन हिज वर्क. इस तरह से ये इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है तहसीलदार के द्वारा. सब लुक आफ्टर करते हैं ये लोग लैंड का, उसका मेजरमेंट है, किस तरह से प्रोडक्शन का क्या असेसमेंट है, किस तरह से लैंड को मेंटेन किया जाता है, इन सब का वो अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं. द नायब तहसीलदार एंड कानूनगो हेल्प द तहसीलदार इन हिज वर्क. नायब तहसीलदार और कानूनगो उनके कार्य में उनकी हेल्प करते हैं. द पटवारी मेंटेन्स द लैंड रिकॉर्ड एट द विलेज लेवल. जो पटवारी है वो मेंटेन करते हैं लैंड रिकॉर्ड विलेज लेवल पर. रिलीफ वर्क इन टाइम्स ऑफ calamities such as drought, famines, floods, earthquake or epidemic is also a major responsibility of the collector.
यहाँ पर रिलीफ और जो कालमिटीज़ हैं, ड्राउट है, जैसे फैमिन है और फ्लड है, अर्थक्वेक है, एपिडेमिक है, या कोई महामारी आ गई, तो इस सब की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कलेक्टर की होती है. He can spend money from the district relief fund to meet these emergencies. इमरजेंसी के टाइम पर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर रिलीफ फंड भी लोगों के ऊपर खर्च करते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स फाइनेंशियल एड टू प्रोवाइड रिलीफ टू द सफरिंग पीपल. स्टेट गवर्नमेंट भी इनको फाइनेंशियल एड देती है या आर्थिक मदद देती है, सहायता देती है जो लोग सफरिंग करते हैं, पीपल जो सफ़र करते हैं. लैंड रिफॉर्म. नाउ वी टेक दिस टॉपिक. बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया शो द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड इन अ फ्यू हैंड हु वर कॉल्ड जमींदार. इंडिपेंडेंस से पहले या आज़ादी से पहले भारत में भी ये कंसंट्रेशन किया गया लैंड के ऊपर, कुछ लोगों के हाथ में थी जिन्हें जमींदार कहा जाता था. और ये लोग अपने इनका एक्सपीरियंस देख कर सकता है, इन लोगों ने पुअर किसान का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया है. Therefore, after independence, the government of India brought some land reform under which the जमींदारी system was abolished. इनके टाइम पर या इनके द्वारा, इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद या स्वतंत्रता के बाद हमारी गवर्नमेंट ने, जो भारत की सरकार है, उसने आज़ादी के बाद ही जमींदारी प्रथा में बहुत सुधार किए थे. द लैंड और जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया था या ख़त्म कर दिया गया. द लैंड्स वर कंसोलिडेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लैंडलेस फार्मर्स एज मीन्स ऑफ देयर लिवलीहुड. जो ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है लैंडलेस फार्मर्स के बीच में, लिवलीहुड उनकी जीविका के लिए, ताकि उनको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मिल सके, प्रॉपर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन उनके बीच में किया गया. नाउ वी टेक दिस टॉपिक. रिफॉर्म्स इन इंटरेंस लॉ. एज पर द अर्लियर हिंदू सेशन एक्ट, द प्रॉपर्टी वॉज इक्वली शेयर्ड अमंग द सन ऑन द डेथ ऑफ द फादर एंड देयर वॉज नो प्रोविजन फॉर शेयरिंग the same with the daughters and the widow of the deceased. हिंदू सेशन के अकॉर्डिंग जो एक्ट है प्रॉपरली इक्वली शेयर किया गया सन्स के बीच में, और सन उनकी फादर की डेथ के बाद सन के बीच में, उनके जो बेटों के बीच में जो अगर मान उनकी बेटी है और जो उनकी विडो है उनके बीच में उनको प्रॉपर तरीके से उनकी प्रॉपर्टी का इक्वली शेयर किया जाए. इट वॉज अ हाईली अनजस्ट प्रैक्टिस बिकॉज इवन द वुमेन वर्कड ऑन द फील्ड. यहाँ से हाईली उनको पूरी तरह से किसी के साथ वुमेन के साथ जो वर्क कर रही हैं फील्ड के ऊपर, उनके साथ कोई अन्याय ना हो. दिस आउटडेटेड लॉ वॉज अमेंडेड इन 2005 अंडर विच द सन्स, डॉटर्स एंड द widow of the persons would get equal share of the land and property left by the deceased. This law helped to empower the women in the society. इस तरह से ये वुमेन को एम्पावर बनाने या शक्तिशाली बनाने में, सोसाइटी में, समाज में शक्तिशाली बनाने में वुमेन की हेल्प करती है.